भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम ऋषुरिनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंचविदोष राधम प्रचवदतापि मलमुक्तमपि प्रकृतिं भक्त्या जले जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबंध निगडेरविहीन ताप्तं ज्ञात पापि भक्तो सप्तमादिदेवं त्वं श्रीकलमस्कनोन्मतिनादे सुदोदग्रव्यामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जनेन जिनभिषयामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिगे धवलि मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवान चनादे फर्तम कलश प्रांते जलादि अर्घम निवपामिति स्वाहा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वित्रागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठितय शुक्लज्ञ पवित्रय स्वर्गीय स्वयं सिद्धाय बुद्धय परमात्मे परम सुखय त्रिलोकमेव व्याप्तय अनंत संसार चक्र परमितनय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानय अनंत वीरय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धय त्रिलोकवशंकराय सत्य ज्ञान सत्य आनंद आनंद फणामंडमंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपस विनाशम घातिक्रम विनाशम एक घातिक्रम विनाशम अपवादम अस्माकं मर्त्यम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमर्गभयम सर्वार्थचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुर्रोगम
सर नरमारिम सर गजमारिम सर अश्मारिम सर गौमारिम सर महिषमारिम सर धान्यमारिम सर वृक्षमारिम सर गुलमारिम सर पत्रमारिम सर पुष्मारिम सर फलमारिम सर राष्ट्रमारिम सर देशमारिम सर वेशमारिम सर वेताल साखनी डाकनी बैम सर वेदनियम सर मोहनियम सर कर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है मनोज काला, प्रदीप शाह एवं निधि काला के स्वास्थ्य लाभ हेतु गया गिरेडी इनको बहुत बहुत अनुमोदना छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति। सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर खीट करोड़ मठपतन तरुणमुख सम्मानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुगनंद दे पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेषु व्याधिम वैष्णव वर्जितम हव्यम शिम आरोग्यम शस्त्र विद्यते श्री शांतिरस्तु। कुलगोतंतान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासो पूज्य मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनिश्रुत नेमिनाथ पाशनाथ तिब्बजनम नमः। ओम नमोर्ति भगवती श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष क्रमशः देते जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति ग्रह सर पापनाशनय सर विघ्न विनाशय सर रोगोपशम मृत्यु विनाशय सर प्रकट सुदोपद विनाशय क्षाम डम विनाशय। ओम राम रीम रोम रोम रम अस्य नमः सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकाना प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय, आज के आनंद की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्दिगे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जिम। ओम ह्रीं श्री पांडुक्षला पर विराजमान भगवन् चनारे शांति धरा प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्दिगे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजिम। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्य गण हैं उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। जय जिनेन्द्र। हमें ज्ञात हुआ है कि आचार्य विद्यानंद महाराज के परम शिष्य आचार्य वसुंधरा जी महाराज जी जो हैं वो काकंदी होके वैशाली की ओर बिहार कर रहे हैं। हमें ऐसा सूचना मिली है कि 2 या 3 फरवरी को वो वैशाली में प्रवेश करेंगे। वैशाली भगवान महावीर की जन्मभूमि है जिसको आचार्य विद्यानंद महाराज ने 1995 में इसका जो है निर्माण कराने की सोची थी और उस भूमि के साथ में मैं 1995 से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो भूमि है इसका इतिहास भी बहुत बड़ा है, कैसे हमें जन्म मिली, कैसे इसका निर्माण हुआ। 1956 में इसकी आधारशिला राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने वहाँ पे स्थापना की थी स्मारक के लिए, लेकिन वो आचार्य श्री विद्यानंद जी के कर्मों द्वारा उसको पूरा किया गया और अभी वहाँ पे जो है सुंदर मंदिर का निर्माण हो चुका है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप बड़ी संख्या में उस जन्मभूमि पे दर्शन करने, भगवान महावीर की जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए पधारें। धन्यवाद। और जब जन्म लेता है तो पहले पत्नी बहुत सेवा करती थी, बेटा होते आधे
प्रेम को हरण कर लिया उसने। उसको पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, नहलाओ। पति पहले कहता था कि मुझे पानी चाहिए तो फौरन भाग के आके पानी देती थी, खाना खिलाती थी। जब पुत्र पैदा हुआ तब कोई भी चीज़ मांग दे, बोले देखो देखा नहीं ये दूध पिला रही हो, इसको नहला रही हो, तुम्हारा काय ले लो तुम। तो 50% प्रेम हरण कर लिया बेटे ने। जब बड़ा हो गया, शादी हो गई, बहू आ गई, तब कोई आदेश देने के लिए कहा पिता ने, तो उन्होंने कहा मेरे बहू को कोई कहने की जरूरत नहीं है। तब कहा पुत्र समो वीर्यो न थी। वास्तविक पुत्र के समान संसार में कोई शत्रु नहीं है। एक बाप 10 बेटे को प्यार से पाल सकता है, 10 बहुओं को पाल सकता है, खिला सकता है, पिला सकता है। 10 बेटे मिलके एक बाप को पाल नहीं सकते। ऐसे एक संसार की नीति भी है, पाइथागोरस ने भी अपने किताब में लिखा है। तो कहने का तात्पर्य शील व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत राजा राष्ट्र समृद्धिशाली। 5 इंद्रियों को जीतना, विकार को जीतना, ये सबसे बढ़िया देश, राष्ट्र और परिवार के समृद्धशाली बनाने के कारण है। इस ब्रह्मचारी उत्तम व्रत के बारे में शास्त्रों में बहुत अणुव्रत, महाव्रत नाम से 2 तरीके किया। गृहस्थ है तो संयमित रहो, और साधु है तो पूर्णतया आप त्याग ब्रह्मचर्य व्रत पालो, मन वचन काय से। तो ब्रह्मचारी व्रत के बारे में प्राकृत भाषा में बहुत सुंदर विवेचन है, मैं आपको सुनाता हूँ। बम बहु यद्यपि ब्रह्मचर्य शब्द का ब्रह्मांडम आत्मानम जानती थी ब्रह्मचारी, जो आत्मा को और परमात्मा को जानता है, उसी में मग्न रहता है, वही संपूर्णतया ब्रह्मचारी को पालन कर सकता है। जिसको आत्मा की रुचि नहीं, परमात्मा की भक्ति की रुचि नहीं, वो ब्रह्मचारी पालन नहीं कर सकता। आत्मरुचि वाला अपने आत्मा में मग्न रह सकता है और बाहरी बहिरात्मा कभी नहीं बनता, वो अंतरात्मा बनता है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ति 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ति स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद अस्ति स्याद नास्ते स्याद अस्ति नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ति नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए बंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो।
वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। जी वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्याद्वाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।